दोनों को अलग अलग ढंग से समझना होगा। पहला समझना पड़ेगा ये जो आईएमएफ का जो इनको लोन जो अप्रूव हुआ है, अभी उसमें देखिए कि उसमें जो वोटिंग होती है, वोटिंग में हमने एब्सटेन किया है, भारत नहीं गए थे उसमें, तो ये इसका और अमेरिका के सपोर्ट का उनको दोनों को मिलाना सही नहीं होगा। उनको ये इंडिपेंडेंटली देखना होगा कि उन्होंने जो भी 1.5 बिलियन का उन्होंने अप्रूव किया है लोन, वो लोन कोई एक दिन में तो आएगा नहीं, इट विल टेक टाइम, और उसमें कंडीशनल होंगे कि किस चीज में आप इसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। सो दैट इज वन एस्पेक्ट। अमेरिका का जो दूसरा एस्पेक्ट आपने बताया वो बहुत जरूरी, आपने बताया कि अमेरिका ने मैसेज क्या दिया है। अमेरिका का मैसेज ये है कि ये चीज है, इससे हम जुड़े हुए नहीं हैं, इसके ऊपर हम इसमें पढ़ना नहीं चाहेंगे, यही बताया उन्होंने। क्योंकि आप ये भी अगर थोड़ा पीछे जाइए तो आप देखेंगे कि ये हमला उस समय हुआ था जिस समय की वहां के वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश का दौरा कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उसका एक अलग असर उनके ऊपर होगा, अमेरिका के पॉलिटी के ऊपर और इंटरनेशनल लेवल पर उसका जो असर है वो अलग है। तो इसलिए दोनों को मिलाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। अमेरिका बिल्कुल सही उनका अप्रोच है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिका कल बोलना शुरू करके जी मैं आपके साथ हूं, आप हमला कर दो, नहीं, दे विल नॉट डू इट, दे आर वेरी वेरी रिस्पांसिबल। चाइना फॉर्मेलिटी कर रहा है, चाइना कह रहा है कि भारत और पाक के बीच सब कुछ शांत रहे तो ही अच्छा होगा, दोनों ही देश संयम बरते, यहाँ चाइना की तरफ से फॉर्मेलिटी की जा रही है। हाँ, अभी आपने ये भी बड़ी बड़ी अच्छी बात करी। चाइना इज ऑल्सो वेरी रिस्पॉन्सिबल नेशन। हम ये नहीं कहेंगे कि चाइना अगर पाकिस्तान में दिखे तो चाइना हमारे ऊपर हमला कर देगा, मोस्ट अनलाइकली। अगर आप देखिए तो देयर इज नो रीजन फॉर चाइना टू अटैक अस। यस। और अगर ये अटैक कोई ऐसा नहीं है कि हिंडरलैंड से कोई आके अगर अटैक करेगा, दिस द होल वर्ल्ड वी नोट दैट दे आर कमिंग, वी विल नोट दे आर कमिंग। सो इतने इररिस्पॉन्सिबल चाइनीज नहीं है। आज तक अगर आप देखिए तो सपोर्ट तो उनको 65, 71 हर एक समय पाकिस्तान चाइना ने किया है, लेकिन उन्होंने कभी उनको मदद किया नहीं है। यह बात दूसरी है कि साजो सामान जो है, मैं उसको चेक कर रहा था यहाँ आने के पहले, आज के डेट में 81% जो मिलिट्री हार्डवेयर है पाकिस्तान का वो चाइना से आता है। 81%। तो उसको एक दिन में तो खत्म नहीं हो सकता है। उसी तरह अगर आप देखिए कि अभी जो इनके पास आए हैं जो तरह तरह के ये जो म्यूनिशंस आए हैं वो तो चाइनीज हैं। हम देख रहे हैं उसको कि उसका क्या इफेक्टिवनेस क्या है हमारे ऊपर, वो भी हम रोज देख रहे हैं। और एक जो पाक मंत्री का ये कहना है कि अगर हम अलग थलग अभी हुए तो हमें ही नुकसान होगा। भारतीय फौज का आकलन कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इतनी बड़ी फौज है, हम कहीं नहीं टिक पाएंगे। आई थिंक वहां पर भी सेंसिबल लोग हैं, उनको पता है कि ये सही नहीं है। कुछ है, देखिए ना, आप डिवाइड हो चुके हैं अपने में ही। शहबाज सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं तो पीटीआई नहीं जाता है। कुछ मंत्री ऐसे हैं शहबाज के ही जो अलग बयान दे रहे हैं, संसद में रो रहे हैं, कह रहे हैं हिफाजत करे अल्लाह के, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। मतलब आप अपने प्रधानमंत्री के सामने गिड़गिड़ा रहे हो, रो रहे हो, आप एक मंत्री होकर ऐसी बातें कर रहे हो, फिर भी हमले रुक नहीं रहे, हमले बैक टू बैक चल रहे हैं। मतलब ये हमले, इन हमलों को हम कैसे देखें? वो ये दिखाना चाह रहा है पाकिस्तान की वो कम नहीं है, फॉर्मेलिटी वो भी कर रहा है हमले करके। पॉइंट ये है, इसमें आपका कहना सही है, इसमें कुछ पॉलिटिकल रिटोरिक्स भी हैं। हमको उनसे अलग सोचना होगा। जब हम नेशनल लेवल पे इसके बारे में सोचते हैं तो उनकी जो पॉलिटिकल रिटोरिक्स है हमें होना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या हो सकता है। जैसे कि अभी आपने अपने इस पे दिखाया है, इतने सारे जो हमारा अटैक हुआ है कहां पे हुआ, उनके एयर एसेट्स जहां से इस्तेमाल हो सकते हैं उस जगह पे हमला हुआ है उसको। और अभी चाहे वो माने ना माने हमला तो हुआ है, तो उनके साथ अगर नहीं है तो वो उनका क्या, वो तो उनका प्रॉब्लम, वी शुड नॉट इवन थिंक ऑफ इट। हमें ये करना चाहिए, हमारे ऊपर तो हमला हो रहा है, पूरी रात कल हमला हुआ है, तो उसका हमने जवाब दिया है, बिल्कुल सही किया। और एक चीज और जो कि शायद आपके स्क्रीन पर पहले आप दिखा चुके हैं, वो ये कल उन्होंने एक मिसाइल दिल्ली की तरफ दागा था। हाँ। और ये पहले शुरू में लगा लोगों को कि शायद ये झूठ है, लेकिन नहीं, सिरसा के पास वो इंटरसेप्ट हुआ है और वो जमीन पे गिरा है, काफी बड़ा मिसाइल था। सो ऑब्वियसली इट वाज हेडिंग टुवर्ड्स दिल्ली। नाउ दिस इज अ वेरी वरिंग थिंग। ऐसा नहीं कि वो हमारे दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने दिखा दिया है लास्ट कपल ऑफ डेज में कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, दैट इज एब्सोल्युटली फॉर्मिडेबल, इनके लिए फॉर्मिडेबल है। इसको आप आयरन डोम की तरह मत समझिए जो कि इजराइल का है। क्योंकि इजराइल तो बहुत छोटा सा देश है, 22-23 हजार या 24,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। हमारा देश तो इतना बड़ा है, तो 100% हम नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे स्ट्रेटेजिक जो वीए और वीपीज हैं उसके ऊपर हमारा एयर डिफेंस इतना है कि उसको पेनिट्रेट करना अभी बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है, उस मैप के जरिए भी हम समझेंगे जहां अभी बीते
बीते कुछ समय में जो है हमले हुए हैं, वो थोड़ी देर में हम देखेंगे। पीछे में मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि उस मैप को भी लगाइएगा। लेकिन एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी मैं प्रकाश जी की जिस तरीके से पाकिस्तान हमले कर रहा है, एक तरफ पाकिस्तान हमले कर रहा है, दूसरी तरफ हमारी सेना की ताकत, आपके समय में, आपके दौर में उसके कंपैरेटिवली अब अगर देखा जाए तो सेना एग्रेसिव, और अब जब सेना को मौके मिले हैं तो उसका अच्छा खासा फायदा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आपका कहना ठीक है। हमारे टाइम में एग्रेशन में कोई कमी नहीं थी। पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है वो आपको करेक्ट देना पड़ेगा सेना को। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने देखा है ऑपरेशन पराक्रम के समय में भी, जिसमें वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय बिल्कुल तैयार हिंदुस्तान था, बिल्कुल 100% तैयार था। और पाकिस्तान को जो कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है, कैचिंग पाकिस्तानीज बाय द पैंट्स डाउन, वी हैड कॉट देम लाइक दैट। लेकिन नथिंग हैपेंड बिकॉज इवेंचुअली वी ब्लिंक्ड। हम लोग गए नहीं उसमें, वॉट एवर रीजन, पॉलिटिकल डिसीजन था, सही था गलत था, वो हम डिबेट करने के लिए नहीं है। लेकिन अभी मेरे को कोई डाउट नहीं है इसमें कि पॉलिटिकल डायरेक्शंस जो आर्म्ड फोर्सेस को दिया गया है उसमें कहीं पर कोई शक नहीं है कि हमको करना क्या है। इसलिए जो आप एग्रेशन देख रही हैं उसके लिए, और एग्रेशन तो होगा ही नहीं। अगर आप देश के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह हमारे लोग मारे गए हैं, जिस तरह से हमारे देश को ह्यूमिलिएट किया है, तो एग्रेशन तो होगा। और एग्रेशन सिर्फ फौज में नहीं है, आप रोड पर भी देख रहे हैं जो लोग हैं किस तरह एक को बुलाते हैं और हजारों आदमी आ जाते हैं। मुझे इससे कहावत याद आ गई, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और आज के समय में तो हम देख रहे हैं कि हर एक हिंदुस्तानी के मन में सेना के लिए भी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है, सेना के लिए चिंता भी है कि वो वहां पर ठीक रहे, और इसलिए जितना हो सक रहा है उतना लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। हालांकि ब्लैकआउट्स कई जगह सक्सेसफुल भी हुए हैं। जब मॉक ड्रिल किया गया तो ऐसा था मॉक ड्रिल जैसे रियल में हो रहा हो, और सबने सहयोग किया है। आशीष चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष जी, एक चीज जो है वो हर किसी के मन में है कि अब क्या हिंदुस्तान को, अब क्या भारत को एक्शन मोड में आ जाना चाहिए, ना कि रिएक्शन मोड में ही रहना चाहिए? ये मानना है कि भारत अभी तक एक हमेशा रिएक्ट करता रहा है, एक्ट नहीं करता है कभी भी। जब पाकिस्तान कुछ करता है तो हम एक सीमित उसमें उसका रिस्पॉन्ड करते हैं, हम अपनी तरफ से आगे बढ़ के कभी एक्शन नहीं लेते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक कमी है जिस वजह से हमारे देश के खिलाफ पाकिस्तान इतना कुछ कर पा रहा है। आप देखिए, टर्की जैसा एक छोटा देश जो है वो पाकिस्तान की खुल के मदद कर पा रहा है। हम कहीं ना कहीं जो फौज को करना है वो बहुत अच्छे से वो अपने आप कर रही है, जो कर रही है। बाकी जो सैन्य सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं हमारी, वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं। डिप्लोमेसी में जो आप कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन मुझे कुछ चीजें अभी बहुत खटक रही हैं कि एक तो ये है कि जब बलूचिस्तान ने कहा है कि हमको इंडिपेंडेंट देश घोषित किया जाए भारत से भी, तो भारत को अब तक उसे घोषित कर देना चाहिए था। उसे एम्बेसी की जगह उसने मांगी, उसे दे देनी चाहिए थी। दूसरी चीज आप देखिए कि IMF से पाकिस्तान को 20,000 करोड़ डॉलर्स, बहुत बड़ा अमाउंट है, उसका लोन सैंक्शन हो गया है। अब जो पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति है वो हमारे लिए बहुत अनुकूल है, बिल्कुल हमले के लिए, एक बड़े हमले के लिए बिल्कुल सही है। अब अगर उसको वो 20,000 करोड़ हम लेने देते हैं, वो 20,000 करोड़ डॉलर से हथियार खरीदेगा, आतंकवादियों की फंडिंग करेगा, और वो सब चीजें हमारे खिलाफ चीज है। और इस पर हम लगातार चर्चा कर भी रहे हैं, और इस सुबह भी हमने आपसे इस पर बात की IMF को लेकर। वाकई में एक चिंता का भी विषय है। शैलेंद्र इस वक्त मौजूद है भोपाल में, वहां मॉक ड्रिल चल रही है, वो एक बार दिखाते हैं दर्शकों को तस्वीर। शैलेंद्र, बिल्कुल मैं राजधानी